हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का तीसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें आज टॉपिक का नाम है वैद्युत सेल। इसके जस्ट पहले जितने भी टॉपिक्स हैं हमने कवर कर लिए हैं अच्छे से। आज हम वैद्युत सेल की पूरी चर्चा करेंगे। वैद्युत सेल है क्या, तो सबसे पहले इनके खोजकर्ता की बात करते हैं। वैद्युत सेल के खोजकर्ता कौन है? तो इनकी खोज जो की थी अलेसांड्रो वोल्टा। क्या नाम है इनका? अलेसांद्रो वोल्टा। ये इनका पूरा नाम नहीं है। पूरा नाम इनका लिखूं? पूरा नाम हो सकता है आप लोग एक बार में पढ़ ना पाए, मैं लिखता हूं पहले, उसके बाद पढ़ता हूं। कितना लंबा नाम है इनका? क्या नाम है? अलेसांड्रो ज्यूसेपे एंटोनियो अनास्तासियो वोल्टा। क्या नाम है? अलेसांड्रो ज्यूसेपे एंटोनियो अनास्तासियो वोल्टा। लिख दे हिंदी में, अलेसांद्रो ज्यूसेपे एंटोनियो अनास्तासियो वोल्टा। ये इनका हिंदी नाम है। बात समझ में आए ना? वही चीज हमने हिंदी में लिख दिया, हिंदी नाम नहीं है। तो इलेक्ट्रिक सेल या वैद्युत सेल की खोज किसने की है? अलेसांड्रो वोल्टा ने। इनका पूरा नाम क्या है? अलेसांड्रो ज्यूसेपे एंटोनियो अनास्तासियो वोल्टा है। ठीक है, इन्होंने इसका आविष्कार सन 1800 में किया था, जिसे वैद्युत बैटरी कहा जाता है ना। वैद्युत सेल या वैद्युत बैटरी आप चाहे जो कहें। तो वैद्युत सेल की खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने 1800 में की थी। ठीक, कैसे की थी वो बताइए। तो वो बताते हैं। इसमें दो धातु की छड़ें होती हैं। धातु की दो छड़ें, एक छड़ होता है जिंक और दूसरा छड़ होता है कापर, अर्थात जस्ता और कापर को हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा। तांबा। ये दो प्रकार के तार इन्होंने लिए। किसने? अलेसांड्रो वोल्टा ने। बात समझ में आई ना? इन दोनों तारों को इलेक्ट्रोड कहा गया। ये धातु के तार थे। बात समझ में आई ना? ये दो धातु हैं। दोनों धातुओं के नाम क्या है? जिंक और कापर। इनका एक सम्मिलित रूप जो होता है उन्हें कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोड। इनको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। बात समझ में आई? अगर आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा ये है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह इसकी परिभाषा हो गई सामान्य सी। इसकी रचना, तो रचना में यही है कि इसमें धातु की दो छड़ें होती हैं। इसमें धातु की दो छड़ें होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये एक द्रव में डूबी हुई होती हैं। ये एक द्रव में डूबी रहती हैं, जिन्हें द्रव जो कहते हैं, इन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ढंग से सुनिएगा ये सारी चीजें, शब्द शब्द की महिमा है बस। इसमें धातु की दो छड़ें होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो एक द्रव में डूबी रहती हैं। जो एक द्रव में, उस द्रव को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। बात समझ में आई ना? इसका काम यह है, इसकी एक छड़ को प्लस कर देना और दूसरी छड़ को माइनस कर देना, जिसका यह गुण होता है कि एक छड़ को प्लस तथा दूसरी छड़ को माइनस कर देता है। तो कापर जो है वो प्लस में बदल जाता है, और तांबा तांबा कर रहा है, जस्ता जो है वो किस में बदल जाएगा? जिससे वैद्युत धारा आपको प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आई ना? अच्छा, इस द्रव का नाम अगर आपसे कोई पूछे कि इस द्रव का नाम क्या है, इस द्रव का नाम होता है तन H2SO4। H2SO4 को क्या पढ़ते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। बात समझ में आई ना? तन सल्फ्यूरिक अम्ल इस द्रव का नाम है। अब अगर आपको इसकी पूरी कहानी बतानी तो आप क्या लिखेंगे? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। परिभाषा हो गई। अब इसके बाद अगर इसकी और सारी डिटेल्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसमें धातु की दो छड़ें होती हैं। इसमें धातु की दो छड़ें होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह एक द्रव में डूबी रहती हैं। यह एक द्रव में, जिसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं, जिसका काम यह होता है कि एक छड़ को प्लस तथा दूसरी छड़ को माइनस कर देता है। जो एक छड़ को प्लस तथा दूसरी छड़ को, यही है आपका वैद्युत सेल। अगर आप भी बनाना चाहें तो इतने सामग्री से आप बना सकते हैं। क्या क्या चाहिए आपको? तन सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए, आपको दो धातु की छड़ें चाहिए। कौन कौन सी? जिंक और कापर। दोनों को डुबो दीजिए। किसमें? तन H2SO4 में। बात समझ में आई ना? अपने आप एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा? माइनस होगा। दोनों को जब आप कनेक्ट करेंगे, जब आप दोनों को कनेक्ट करेंगे धारा आपको मिलेगी। बात समझ में आई ना? अब जितनी ज्यादा मात्रा में ये होगा उतनी ज्यादा मात्रा में धारा देगा।
जैसे आप छोटी सी बैटरी देखते हैं, उससे रिमोट चलाते हैं, अगर उसका पावर बढ़ाना 2 बैटरी कर देते हैं, टॉर्च की बल्ब जल जाती है। और अच्छा टॉर्च है, आप उसमें 3 सेल जोड़ देते हैं तो टॉर्च का प्रकाश थोड़ा देखिए और ज्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप उसमें बैटरी का बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे पावर बढ़ता जाता है। बात समझ में आई ना? तो पावर का बढ़ाना घटाना वो आप पर निर्भर करता है कि आपको करना क्या है। वो तो आप सब पढ़ेंगे इसके संयोजन में। वैद्युत सेल का संयोजन करने के लिए कौन कौन सा संयोजन है, तो 2 संयोजन आप पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम और। अभी तो केवल आप वैद्युत सेल के बारे में जान गए। क्या इतने में कोई दिक्कत है? वैद्युत सेल का खोज किसने किया? अलेसांड्रो वोल्टा ने। देखिए चाहे ड्रो पढ़िए चाहे ड्रो पढ़िए, ये इटली का नाम है। अलेसांड्रो वोल्टा इटली के थे। बात समझ में आई ना? कब किया? 1800 में किया। पूरा नाम क्या है? तो जल्दी आपके मुंह से निकलेगा नहीं एक बार में। क्या लेना है? अलेसांड्रो जिउसेप्पे एंटोनियो अनास्तासियो वोल्टा ना। शर्त लगाइए 5-5 रुपए की इसको बोलने के लिए। कौन कौन बोल सकता है इसको? हाँ पूरा पढ़ सकते, पढ़ो एक बार, आप पढ़ के सुनाओ। हाँ वेरी गुड, यही है। 5 रुपए आपका फिक्स है, 5 रुपए आपको दिया जाएगा। अलेसांड्रो जिउसेप्पे एंटोनियो अनास्तासियो वोल्टा ना। कब किया? 1800 में किया। आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्या लिख देंगे? इस वैद्युत सेल की खोज सन 1800 में अलेसांड्रो वोल्टा ने किया था। बात समझ में आई ना? ये वैद्युत सेल का परिचय रहा। अब वैद्युत सेल आप पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे वैद्युत सेल को ऊर्जा कौन देता है? धारा बहाने के लिए। तो वैद्युत सेल में धारा बहाने के लिए जो ऊर्जा देता है उसका नाम है वैद्युत, इसको अंग्रेजी में ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना। हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। क्या शब्द आया है? वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल जो है वो करता क्या है? तो यह एक ऐसा बल है जो सेल में धारा को भेजने का काम करता है। मतलब धारा को ऊर्जा देता है, तुम जाओ। बात समझ में आए ना? तो सेल, अगर इसकी परिभाषा लिखे, परिभाषा ये सेल सहित एकांक आवेश को, सेल सहित एकांक आवेश को पूरे सेल में प्रवाहित करने में जो ऊर्जा लगती है उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसी ऊर्जा देने वाले को कहते हैं ईएमएफ, अर्थात विद्युत वाहक। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करेंगे? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई बराबर होगा डब्ल्यू अपॉन, कैपिटल ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। अर्थात जो काम वोल्ट करता है वही काम विद्युत वाहक बल भी करता है ना। यह सेल की क्षमता है कि एक सेल कितनी धारा को भेज सकता है, कितने वोल्ट बल। बात समझ में आई ना? सेल की मैक्सिमम वोल्टेज क्षमता जो मापता है वो कौन मापता है? विद्युत वाहक बल मापता है। परिभाषा यही है कि एकांक बिंदु आवेश को पूरे सेल में प्रवाहित करने में जो ऊर्जा आप खपत करते हैं उसी को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। मात्रक इसका क्या होगा? मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को आपने वोल्ट के नाम से पढ़ा है। अब वोल्ट नाम क्यों पढ़ा? तो इनके सम्मान में पढ़ा। किसके सम्मान में? अलेसांड्रो वोल्टा के सम्मान में इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम ना कहकर क्या कहा गया? अर्थात आपको जहां पर भी विभव दिखे तो विभव का मात्रक क्या रखना है? वोल्ट रखना है। वोल्ट किसकी जगह रखा गया? हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया है। ठीक। अब अगर सेल है तो सेल में क्या प्रतिरोध नहीं उत्पन्न होता है? उसमें भी होता है। ऐसा नहीं कि अपनी पूरी एनर्जी को विद्युत में कन्वर्ट करे, कुछ ना कुछ एनर्जी इसका अन्य भाग में खर्च होगी। उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहेंगे इसको? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। किसे कहते हैं? सेल के मध्य जो धारा बहती है, सेल के प्लेटों के मध्य धारा में जो रुकावट होती है, इसको इलेक्ट्रोड कह सकते हैं या प्लेट कह सकते हैं। ये अभी छड़ के रूप में इसको इलेक्ट्रोड कहा गया, ये प्लेट के रूप में भी रखे जा सकते हैं, पतले पतले। बात समझ में आई ना? इसको प्लेट भी कह सकते हैं, प्लेट। तो सेल के मध्य जो धारा में रुकावट आती है प्लेटों के मध्य, उसी रुकावट का नाम क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध कहीं पर दिखे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक हमेशा क्या रखना है? ओम रखना है। ये रहा आंतरिक प्रतिरोध। इतनी बात समझ में आई? अगला एक शब्द इसी संबंधित और टर्मिनल विभवांतर। कौन सा शब्द है? टर्मिनल विभवांतर का मतलब अगर कई सारे विभव हैं, कई सारे विभव को जोड़ दीजिए, समस्त विभव का योग, समस्त विभवों के योग को क्या कहते हैं? टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। जैसे एक सेल, दूसरा सेल इससे जुड़ा हुआ है, इसी से तीसरा सेल जुड़ा हुआ है, इसी से चौथा सेल जुड़ा हुआ है। इसका 1.5 वोल्ट है वोल्टेज, इसका मान लेते हैं कि ये 2 वोल्ट का है,
2.0 वोल्ट का, ये 0.5 वोल्ट का है ना, और अगला वाला 1 वोल्ट का है। अब बताइए इसका कुल टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, तो सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा टर्मिनल विभवांतर का। बात समझ में आई ना? तो अगर कई सारे विभवांतर हो, उन सभी विभवों के समस्त योग क्या कहलाता है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। मतलब जो एग्जैक्ट कितना वोल्टेज उसको मिल रहा है चलने के लिए, उसी वोल्टेज का नाम है टर्मिनल विभवांतर। यहाँ पर ये कौन सा वोल्टेज है? ये उसकी क्षमता का मापन करता है, कितने वोल्टेज में ये काम करता है, इतनी ऊर्जा इसको चाहिए। ठीक, दोनों में यही अंतर है। क्लियर है? आप सभी को जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते? तो यहाँ पर जोड़ने पर जो उत्तर आएगा यही इसका टर्मिनल विभवांतर है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? यही है पूरा वैद्युत सेल की कहानी। वैद्युत सेल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।